आज हम बीए पाठ तृतीय में वॉरेन हेस्टिंग के लगान संबंधी सुधारों की चर्चा करेंगे। कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की दीवानी का दायित्व ग्रहण कर लिया था, अतः लगान व्यवस्था को नियमित करना आवश्यक था। हेस्टिंग ने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। भूमि 5 वर्ष के लिए उन व्यक्तियों को दी जाने लगी जो अधिकतम लगान देने का वादा करते थे। सामान्य परिस्थिति में इस कार्य के जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी। जमींदार अपने किसानों को उनकी भूमि का पट्टा देता था, जिससे किसान द्वारा दिया जाने वाला लगान दर्ज होता था। जिले में लगान वसूल करने का काम कलेक्टर को सौंपा गया तथा उसकी सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। लगान वसूली तथा दीवानी न्यायालय एक दूसरे से संबंध होने के कारण प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई। लगान व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए मुर्शिदाबाद व पटना में एक भू राजस्व नियंत्रण परिषद स्थापित की गई। भू राजस्व नियंत्रण परिषद पर नियंत्रण रखने हेतु गवर्नर तथा उसकी काउंसिल को राजस्व मंडल के नाम से पुकारा जाने लगा तथा उसकी सहायता हेतु भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो रायन कहलाता था। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लगान संबंधी नियमों में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए। इन सब व्यवस्थाएं दोषपूर्ण थीं, क्योंकि भूमि की इतनी अधिक बोली लगाई जाने लगी जो वास्तव में भू राजस्व की कीमत से अधिक होती थी तथा यह अधिक रकम किसानों से वसूल की जाने लगी। अर्थात वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक किसानों के शोषण की अति का प्रारंभ शुरू हो गया और यही कारण रहा कि ये जो सुधार थे वास्तव में भारतीय किसानों के हित में न होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में किए गए सुधार थे। अब किसानों की हालत खराब होने लगी, अतः नवंबर 1773 ईस्वी में एक नई योजना स्वीकार की गई जो 2 भागों में थी। प्रथम भाग की योजना अस्थायी थी, जिसे तुरंत लागू करना था तथा दूसरे भाग की योजना भविष्य में लागू करनी थी। प्रथम भाग की योजना 1774 में लागू कर दी गई। समस्त बंगाल प्रेसिडेंसी को 6 डिवीजनों में बांटा गया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, बर्धमान, दिनाजपुर और ढाका। प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक प्रांतीय परिषद स्थापित की गई और उसकी सहायता के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। कलेक्टरों को वापस बुला लिया गया तथा उनके स्थान पर भारतीय अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्हें नायब कहा जाता था। भू राजस्व निर्धारण के तरीकों के प्रश्न को लेकर काउंसिल में मतभेद उत्पन्न हो गया, अतः संचालकों ने आदेश दिया कि काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक
एक वर्षीय प्रणाली ही लागू की जाए। 1781 में हेस्टिंग ने अपनी योजना का दूसरा भाग लागू किया। प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई तथा जिलों का राजस्व प्रशासन भारतीय नायब के पास ही रहा। केंद्र में नई राजस्व समिति स्थापित की गई, जिसकी सहायता के लिए भारतीय दीवान रखा गया। राजस्व समिति स्थापित की गई, जिसकी सहायता के लिए भारतीय दीवान की नियुक्ति की गई। राजस्व समिति के सदस्यों को निश्चित वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले भू राजस्व का 2% देना तय किया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल इसे राजस्व समिति से निरंतर संपर्क बनाए रखती थी। राजस्व मंडल की स्थापना तथा कलेक्टर पद के सृजन करना राजस्व के क्षेत्र में हेस्टिंग के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य था। वर्तमान दृष्टि से अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में लगान संबंधी जो परिवर्तन किए गए, हम उन्हें सुधार न कह करके अगर परिवर्तन कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो ये जो परिवर्तन किए गए, इन परिवर्तनों की का जो रूप है वह हमें वर्तमान स्थिति में भी देखने को मिलता है।